वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार का दावा, 2 साल में 92,000 नौकरियां, पेपर लीक शून्य। राजस्थान सरकार ने अपने 2 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया है कि पिछले 2 साल में 92,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार के अनुसार यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई और 296 परीक्षाओं में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। साथ ही 1,53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। सरकार ने बताया कि इस एसआईटी की सक्रिय निगरानी से परीक्षा प्रणाली पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगी है। जयपुर मेट्रो फेज 2 की डीपीआर को पीआईबी मंजूरी, परियोजना को बड़ी राहत। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने गुरुवार को फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को मंजूरी दे दी। बैठक में आरएमआरसी के एमडी वैभव गालरिया ने परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया, जिसके बाद बोर्ड ने सहमति प्रदान की। मंजूरी मिलने से जयपुर मेट्रो विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। अब परियोजना को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाएंगे, शीतलहर से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते अगले 2 से 3 दिन कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इससे न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा और शीतलहर से राहत बनी रहेगी। लोगों को हल्की धूप और ठंड में संतुलन बनाए रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए जरूरी, समय पर केवाईसी न करने पर रोक। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते गैस सिलेंडर लेने वाले लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। पेंशनर्स की तरह ही अब उज्ज्वला लाभार्थी को भी नियमित केवाईसी करानी होगी। इस साल से यह व्यवस्था लागू की गई है। विभाग ने सभी लाभार्थियों को निर्देशित किया है कि वे दिसंबर के अंत तक अपनी केवाईसी पूरी कर लें। समय पर केवाईसी न कराने पर सिलेंडर की सब्सिडी बंद हो सकती है, इसलिए लाभार्थियों को अपील की गई है कि वे जल्द कार्रवाई करें। राजस्थान हाईकोर्ट को दोबारा बम धमकी, सुरक्षा बढ़ी और सुनवाई स्थगित। राजस्थान हाई कोर्ट को गुरुवार को फिर एक बार बम से उड़ाने की ईमेल धमकी मिली, जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी इमारत खाली कराकर व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एहतियातन अदालत की कई निर्धारित सुनवाइयों को तुरंत स्थगित कर दिया गया और परिसर में सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया। शुरुआती जांच में ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश जारी की है। प्रशासन का कहना है कि धमकी को गंभीरता से लेते हुए हर संभव सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में रबी की 93% बुआई पूरी, गेहूं 90% और जौ 112% पहुंचा। राजस्थान कृषि विभाग ने रबी सीजन की बुआई का ताजा आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि राज्य में लक्ष्य के मुकाबले अब तक 93% बुआई पूरी हो चुकी है। कुल निर्धारित क्षेत्रफल की तुलना में 1 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर में फसल बोई जा चुकी है। गेहूं की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 90% तक पहुंच गई है, जबकि जौ की बुआई 112% के साथ लक्ष्य से अधिक दर्ज की गई है। विभाग का कहना है कि अनुकूल मौसम व समय पर की गई तैयारियों से बुआई की रफ्तार बेहतर रही। राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशन होंगे 39 करोड़ में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तेजी से पूरा हो रहा है। दौसा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कार्य पूरा हो चुका है। यात्रियों के लिए नई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं मौजूदा व्यवस्थाओं का भी सुधार किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 39 करोड़ रुपए है। अब यात्रियों को बेहतर सुविधा और आधुनिक अनुभव के साथ स्टेशन पर यात्रा करने का लाभ मिलेगा। जैसलमेर सोनार दुर्ग में गोल्फ कोर्ट सेवा शुरू, किराया मात्र 10 रुपए। जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनार दुर्ग में पर्यटकों के लिए नई सुविधा शुरू की जाएगी। नगर परिषद ने ध्वनि प्रदूषण और यातायात अव्यवस्थाओं को सुधारने हेतु रिंग रोड पर गोल्फ कार्ट चलाने की योजना बनाई गई है। इससे पर्यटक दुर्ग के चारों तरफ आसानी से घूम सकेंगे। इस सेवा का किराया केवल 10 रुपए तय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह नवाचार पर्यटकों को आरामदायक अनुभव देने के साथ साथ परिवहन समस्याओं को भी कम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 18 दिसंबर को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का 3 देशों का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इन देशों के साथ व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार यह दौरा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और विस्तार देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। पीएम मोदी के इस दौरे से क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक हितों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भीलवाड़ा में यूनेस्को एसोसिएशन 14 दिसंबर को लगाएगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। भीलवाड़ा में जिला यूनेस्को एसोसिएशन द्वारा पहला सुख निरोगी काया के संदेश के साथ 14 दिसंबर रविवार सुबह 8 बजे महात्मा गांधी चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में एसोसिएशन के सभी सदस्यों की विभिन्न सामान्य स्वास्थ्य जांचें की जाएंगी। प्रवक्ता मधु लोढ़ा ने बताया कि यह परीक्षण बिना किसी बीमारी के लक्षणों के भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति जानने और भविष्य में संभावित बीमारियों को रोकने में मददगार होते हैं। राज्यपाल ने जयपुर टाइगर फेस्टिवल शुरू किया, प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर टाइगर फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए मेवाड़ के वीर बप्पा रावल के पराक्रम का उल्लेख किया और कहा कि उनके नाम पर ही रावलपिंडी बसा। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की धरती होने के साथ साथ देश में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य वाला प्रदेश भी है, जहां प्रकृति संरक्षण की परंपराएं आज भी जीवंत है। राज्यपाल ने बाघ संरक्षण के साथ जल, जंगल और जमीन बचाने की सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की 83,783 कक्षाएं जर्जर, शिक्षा मंत्री ने लिखा पत्र। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़े राजस्थान के सरकारी स्कूलों की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं। राज्य में लगभग 65,000 सरकारी स्कूल हैं। हालिया सर्वे में पाया गया है कि 3,768 स्कूलों की पूरी इमारतें, 83,783 कक्षाएं और 16,765 शौचालय जर्जर अवस्था में है। मंत्री ने इस गंभीर स्थिति को लेकर विधायकों को पत्र लिखा है। अब प्रशासन और शिक्षा विभाग को इन समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, भाजपा सरकार के 2 साल के दावे बताए फेल। भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। जयपुर में गांधी भवन परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास संबंधी सभी दावे जमीन पर साबित नहीं हुए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि केवल सांकेतिक विरोध है। यदि सरकार ने जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो पार्टी कार्यकर्ता बड़े स्तर पर सड़क आंदोलन शुरू करेंगे। संसद में हनुमानगढ़ एथेनॉल फैक्ट्री विवाद, कुलदीप इंदौरा ने उठाया मुद्दा। संसद में हनुमानगढ़ की एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चर्चा हुई। सांसद कुलदीप इंदौरा ने किसानों पर हो रही दमनकारी कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे ने कृषि और उद्योग दोनों के हितों को लेकर हलचल मचा दी है। विपक्ष ने भी किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यवाही की पारदर्शिता पर ध्यान देने की बात कही। अब इस मामले की निगरानी केंद्र स्तर पर बढ़ जाएगी। हनुमानगढ़ आंदोलन पर किरोड़ी लाल मीणा बोले, हिंसा से निवेशक कैसे आएंगे। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पिछली गहलोत सरकार के समय हुए एमओयू के बाद जमीन आवंटन के तहत स्थापित हो रही है और यहां देश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बन रहा है। मीणा ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पार्टी जिसने एमओयू किया, अब उसके विधायक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे माहौल में निवेशक राजस्थान में कैसे आएंगे। प्रशासन की चेतावनी, 16 दिसंबर तक जमीन खाली न होने पर सख्त कार्रवाई। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा की ओर से सभी हितधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने मुआवजा प्राप्त कर लेने के बावजूद अपनी भूमि खाली नहीं की, जिन्हें बार बार अवसर दिए जाने के बावजूद भी मुआवजा नहीं लिया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 16 दिसंबर तक जमीन खाली न होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि परियोजना में कोई देरी न हो। तकनीकी खराबी से पिलानी में सेना हेलीकॉप्टर की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग। गुरुवार दोपहर भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर जयपुर की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ गई। स्थिति को संभालते हुए पायलट ने तुरंत पिलानी स्थित बीईटी परिसर के हेलीपैड पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कर दी।
हेलीकॉप्टर में सवार सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं और किसी भी तरह की क्षति या हादसा नहीं हुआ। आपात स्थिति में पायलट की तत्परता और हेलीपैड की उपलब्धता के कारण संभावित दुर्घटना टल गई। टीकाराम जूली बोले, राजस्थान में ड्रग्स, जमीन और खनन माफिया बेखौफ सक्रिय। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रग माफिया, जमीन और खनन माफिया लगातार फल फूल रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। जूली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे विधानसभा में कैमरों से जासूसी, स्थानीय निकाय चुनाव में देरी और राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम की खामियां पर भी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। उनका कहना है कि शासन से जुड़ी कई गंभीर चिंताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भामाशाह मंडी में धान, सोयाबीन व सरसों के भाव में भारी गिरावट। भामाशाह मंडी में गुरुवार को सभी कृषि वस्तुओं की आवक लगभग 1,80,000 कट्टे रही। धान और सोयाबीन के भाव में 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही, जबकि सरसों के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी देखी गई। लहसुन की आवक लगभग 5,000 कट्टे रही, जिसमें भाव 2,000 से 9,500 रुपए तक रहे। बॉक्स पैकिंग का भाव 4,000 से 9,500 रुपए रहा। किराना बाजार में खाद्य तेल के दाम स्थिर बने रहे। किसानों और व्यापारियों में भाव पर चर्चा जारी है। भीलवाड़ा में 337 परिवार 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने पर एनएफएसए जांच के दायरे में। भीलवाड़ा जिले में 337 परिवारों की जांच की जा रही है, क्योंकि प्रत्येक ने एनएफएसए राशन योजना के अंतर्गत 100 क्विंटल से अधिक गेहूं एमएसपी पर बेचने का दावा किया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा तय किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक 2,27,981 लोगों को योजना से हटाया जा चुका है। इसके अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया के जरिए 76,000 लोगों को एनएफएसए सूची से बाहर कर दिया गया है। इस तरह कुल 3 लाख अपात्र लोगों को राशन योजना से हटा दिया गया है। मुकंदरा में दहशत फैलाने वाली बाघिन कनकटी वन विभाग ने पकड़ी। राजस्थान के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में 2 दिनों तक आसपास के गांव में दहशत फैलाने वाली बाघिन कनकटी को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर 82 वर्ग किलोमीटर के एंक्लोजर में सुरक्षित शिफ्ट किया गया। कनकटी का पुराना रिकॉर्ड रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जुड़ा है, जहां मानव वन्यजीव टकराव की घटनाएं हुई हैं। अब स्थानीय लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखेगी। अजय माकन ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन गुरुवार को जयपुर पहुंचे और वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार अमित शाह और भाजपा राहुल गांधी के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। माकन ने मशीन रीडेबल वोटिंग लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की अवधि में बदलाव का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि यह नियम बदलाव चुनाव आयोग को तानाशाही बनाने की दिशा में कदम है। राजस्थान रोडवेज बस में धमाका, सवारियां खिड़कियों से कूदकर बची। राजस्थान में रोडवेज की चलती बस में अचानक धमाका हुआ, जिससे सवारियों में हड़कंप मच गया। कई लोग डर के मारे बस की खिड़कियों से बाहर कूद गए। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक इलाज मुहैया कराया गया। स्थानीय लोग और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और रोडवेज अधिकारी घटना की जांच में जुट गए हैं, ताकि धमाके का कारण और सुरक्षा में चूक का पता लगाया जा सके। भीलवाड़ा यूआईटी ने जर्जर 38 गुमटियां हटाई, अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर और भोपालपुरा रोड पर नगर विकास न्यास की पुरानी गुमटियों पर लंबे समय से कब्जा कर अवैध मांस बिक्री और अन्य संदिग्ध गतिविधियां चलाई जा रही थी। गुरुवार को यूआईटी ने पुलिस की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 जर्जर कियोस्कों पर पीला पर्चा चलाया और पूरे अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान क्षेत्र को अवैध गतिविधियों से मुक्त करने और सड़क किनारे सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। जयपुर में वर्धमान ग्रुप पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्यवाही, करोड़ों कैश बरामद। जयपुर में इनकम टैक्स विभाग ने वर्धमान ग्रुप के रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर में सक्रिय आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर गुरुवार सुबह सर्च ऑपरेशन किया। कार्यवाही का मुख्य केंद्र मानसरोवर स्थित वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल परिसर का मेन ऑफिस रहा, जहां अलमारियों में छिपा कर रखे करोड़ों रुपए बरामद हुए। नोटों की गिनती के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया। विभाग ग्रुप के अन्य ठिकानों, दस्तावेजों, बैंक खातों, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस की भी गहन जांच कर रहे हैं।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।